सोचिए अगर हम इतिहास को फिर से लिख पाएं, अटकलों से नहीं बल्कि सीधे उन लोगों के शब्दों से जिन्होंने उसे जिया है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में छिपे ज्ञान के दरवाजे खोल रहा है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। 50 लाख, ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। भारत में करीब 50 लाख पांडुलिपियां हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन बनाती हैं। और ये सिर्फ कागज के पुराने पन्ने नहीं हैं, ये हमारे इतिहास, विज्ञान, दर्शन और संस्कृति की वो यादें हैं जो ताड़ के पत्तों और छाल पर सहेज कर रखी गई थीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ज्ञान की ये विशाल लाइब्रेरी ज्यादातर बंद पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ ब्राह्मी, खरोष्टी और तमिल ब्राह्मी जैसी लिपियों में लिखे हैं, जिन्हें आज पढ़ समझ पाना लगभग नामुमकिन है। मतलब ज्ञान का एक पूरा समंदर हमारे सामने है, पर हम उसमें गोता ही नहीं लगा पा रहे। और बात सिर्फ भाषा की नहीं है, असल में तो ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। ये बेशकीमती दस्तावेज एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो चुपचाप हमारी विरासत को हमारी नजरों के सामने ही मिटाता जा रहा है। देखिए, ये पांडुलिपियां सिर्फ पुरानी नहीं हैं, ये तो सचमुच हमारी आंखों के सामने तबाह हो रही हैं। जिन चीज़ों पर ये लिखी हैं वो गल रही हैं, स्याही फीकी पड़ रही है, और तो और हर एक की लिखावट अपने आप में एक अलग पहेली है। जब इतनी सारी चुनौतियां एक साथ हों तो ये काम लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें कामयाबी नहीं मिली। 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने सालों की मेहनत से ब्रह्मी लिपि को डिकोड किया था, जिससे हमें सम्राट अशोक के बारे में वो सब पता चला जो हम आज जानते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही धीमा काम है। आज भी सिंधु घाटी जैसी लिपियां हमारे लिए एक पहेली बनी हुई हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ इंसानी कोशिशों की एक सीमा होती है। पर क्या हो अगर हम इन सीमाओं को लांघ सकें? अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जो इन पुरानी भाषाओं को पढ़ ले? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो मिलिए इमवर्स एआई से। ये नागपुर का एक स्टार्टअप है और इन्होंने बनाया है भारतीय जीपीटी। ये खुद को भारत की विरासत का डिजिटल कस्टोडियन या कह लें कि डिजिटल संरक्षक कहते हैं, और ये इस सदियों पुरानी समस्या का एक बिल्कुल मॉडर्न समाधान लेकर आए हैं। इमर्स एआई के फाउंडर का मकसद सिर्फ ट्रांसलेशन करने से कहीं बढ़कर है। उनका लक्ष्य है इस ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाना, यानी इसे सबके लिए उपलब्ध कराना, और साथ ही इसे अमर बना देना, ताकि आने वाली और शक्तिशाली सोच है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इमवर्स एआई ने भारत सरकार के ज्ञान भारतम एआई चैलेंज में पहली जगह हासिल की है, 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स को पीछे छोड़कर। तो आप समझ सकते हैं कि इनके काम को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है? कैसे एक धुंधला पुराना दस्तावेज पढ़ने लायक, खोजने लायक जानकारी में बदल जाता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली एआई नहीं है। ये एक कस्टम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसे 8 अरब पैरामीटर्स पर ट्रेन किया गया है। अब इन पैरामीटर्स को आप एआई के दिमाग की नसें समझ सकते हैं। जितनी ज्यादा एआई उतना ही स्मार्ट। और इसे ट्रेन करने के लिए 50 टेराबाइट से ज्यादा डेटा का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां शामिल हैं। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया शुरू होती है एक असली पांडुलिपि से। अगर वो बहुत नाजुक हालत में है तो पहले उसे ठीक किया जाता है, फिर उसे हाई क्वालिटी में स्कैन करते हैं, और इसके बाद एआई अपना जादू चलाता है। टेक्स्ट को निकालता है, उसे पहचानता है, समझता है, और आखिर में उसे एक ऐसे डिजिटल खजाने में बदल देता है जिसे कोई भी खोज सकता है। तो एआई करता क्या है? सबसे पहले एक खास तरह का ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन स्कैन की हुई इमेज को पढ़ता है। ये इतना पावरफुल है कि फीकी पड़ चुकी स्याही को भी पढ़ सकता है। फिर ये ब्राह्मी और खरोष्टी जैसी मुश्किल लिपियों को पहचानता है। इसके बाद भाषा के स्ट्रक्चर को समझता है और आखिर में उसे आज की भाषा में ट्रांसलेट कर देता है, और साथ में ये भी बताता है कि उसका सांस्कृतिक मतलब क्या है। और ये काम कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्राह्मी जैसी एक लिपि से आज की देवनागरी और बंगाली जैसी कई लिपियां निकली। वहीं खरोष्टी जैसी लिपियां तो पूरी तरह से खत्म हो गई, उनका आज कोई निशान तक नहीं है। भारतीय जीपीटी को भाषाओं के इसी पेचीदा इतिहास को समझने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ठीक है, हमने ये सब कर लिया, पर इसका मतलब क्या है? इस पुराने ज्ञान को अनलॉक करने का असली असर क्या होगा?
यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं है, इसका असर हमारी असल जिंदगी पर पड़ सकता है। जरा सोचिए, आयुर्वेद पर रिसर्च करने वाले अब पुराने नुस्खों को मिनटों में खोज पाएंगे, गणितज्ञ सदियों से खोई हुई टेक्निक्स को फिर से सीख पाएंगे, और फिलॉसफी के स्टूडेंट्स सीधे उन विचारों को पढ़ पाएंगे जिन्होंने हमारी संस्कृति को शक्ल दी। ये टेक्नोलॉजी ज्ञान को म्यूजियम से निकालकर हमारे हाथों में दे रही है। और आखिर में, ये सिर्फ शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति को फिर से जिंदा करने जैसा है। ये आज की पीढ़ी को अपनी जड़ों से, अपनी बौद्धिक विरासत से जोड़ने का एक जरिया है। ये हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एआई हमारे अतीत के रहस्यों को खोल सकता है, तो वो हमारे भविष्य की कौन सी नई कहानियां लिखने में हमारी मदद करेगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।